मूवी की शुरुआत में एक आदमी के ऊपर क्राउन रखा जाता है जो जल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवान एक जगह पर सोया हुआ होता है। एक लड़की जिसका नाम एसल होता है उसके ऊपर पानी पींगता है। इसके बाद वो अपने किले की तरफ जाता है। यहाँ पर एसल और गवान एक दूसरे को पसंद करता है। एसल एक आम लड़की होती है जबकि गवान एक शाही खानदान से होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद गवान अपनी माँ के पास जाता है जो उनको किसी मीटिंग के बारे में बताता है। गवान बादशाह के पास जाता है और बादशाह उसको कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम कुछ जिम्मेदारियां संभाल लोगी और हो सकता है कि मुस्तकबिल में मैं आपको किंग बना दूं। लेकिन गवान अपने आप पर डर जाता है क्योंकि वो काफ़ी नशा करते हैं और एक लड़की जिसका नाम एसल होता है उसके साथ वो काफ़ी दिन बिताते हैं। लेकिन फिर भी गवान मान ले जाता है। एक और जगह में हमें दिखाया जाता है कि गवान की मदर एक कागज़ को जलाते हैं और फिर इसको उड़ाते हैं। इसी तरह और सीन में हमें दिखाया जाता है कि गवान और बादशाह और क्वीन एक साथ बैठा होता है। यहाँ पर क्वीन गवान से कहता है कि तुम में बहुत सी बुराइयां हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि वो बुराई अपने आप से हटाओ। और इसके बाद ये सब लोग अपने क्रिसमस का लुत्फ उठाता है। यहाँ पर अचानक एक शख्स आता है जिसका नाम ग्रीन नाइट होता है। बादशाह उससे कहता है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। ग्रीन नाइट बादशाह के पास आता है और बादशाह को एक खत देता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर कोई मेरा सर काटेगा और बदले में 1 साल बाद मैं उसका सर काटूंगा और ये एक गेम की तरह होगा। और ये वो खत होता है जो गवान की माँ ने जलाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर गवान ग्रीन नाइट का सर काटता है और यहाँ पर काफ़ी लोग गवान की तारीफ करते हैं। इसके बाद ग्रीन नाइट अपना सर उठाकर अपने कंधों पर रखता है और वो यहाँ पर एक कुल्हाड़ी छोड़ता है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गवान कुछ लोगों के साथ बैठा होता है। यहाँ पर एक आदमी आता है और गवान की माँ की काफ़ी मजाक उठाता है कि वो एक ब्लैक मैजिक करते हैं। इस पर गवान को गुस्सा आता है और इन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। आखिरकार 1 साल मुकम्मल होने के बाद बादशाह गवान के पास आता है और उनको वो सब कुछ बताता है और वो गवान को गुड लक पेश करते हैं। गवान अपनी माँ के साथ भी मिल जाता है। यहाँ पर उसकी माँ उनको एक कपड़ा देता है जिस पर कुछ ब्लैक जादू किया जाता है। इसके बाद और सीन में दिखाया जाता है कि एसल और गवान एक जंगल में बैठे होते हैं और ये लोग अपनी शादी की बात करते हैं। एसल गवान को कहते हैं कि तुम वापस आकर यहाँ के बादशाह बन जाओगे और हम दोनों शादी करेंगे। गवान अपनी घोड़ी पर सफर शुरू करता है। रास्ते में काफी अजीब अजीब चीजें देखते हैं और कुछ मरे हुए लोग। एक बच्चा गवान को मिलता है। गवान बच्चे से ग्रीन चप्पल का रास्ता पूछता है, लेकिन बच्चा गवान को कहते हैं कि आप मुझे कुछ सिक्के दे दो, फिर मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद जब गवान एक जंगल में पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। उसके साथ उसकी कुल्हाड़ी और उसकी माया हुआ ब्लैक मैजिक का कपड़ा उसके जिस्म से उतार कर यहाँ से दूर जाता है। इसके साथ वो गवान को बांध देता है और उनको यहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ पर गवान की आंखें बंद होकर वो अपने आप को मरा हुआ देखता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और अपने आप को फ्री करता है। इसके बाद वो एक रात में एक घर के अंदर जाता है। यहाँ पर घर के अंदर एक बिस्तर होता है जिस पर कुछ भी नहीं होता। गवान यहाँ पर लेट जाता है, लेकिन बाद में जब उनकी आंखें खुल जाता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। गवान डर जाता है। गवान लड़की से कहता है कि आप कौन हो, लेकिन वो गवान से कुछ भी नहीं कहता। फिर बाद में पता चलता है कि ये एक भूत है। यहाँ पर ये लड़की गवान से कहते हैं कि यहाँ पर एक तालाब है जिसके अंदर मेरा सर है। गवान उन तालाब में कूदकर उस लड़की के सर को बाहर लाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो लड़की गायब होता है और यहाँ पर एक पाक्स खड़ी होती है। गवान घर के अंदर जाता है और उस बिस्तर पर उन लड़की की स्केलेटन को देखता है और उनकी सर को वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद गवान वहाँ से जाता है, लेकिन यहाँ पर गवान एक एक्स को भी देखता है और ये एक्स किसी और का नहीं बल्कि ग्रीन नाइट का होता है। और गवान अपना सफ़र जारी रखता है। वो एक गार में पनाह लेता है। सुबह जब वो उठता है तो एक लुमड़ी होती है। वो अपना सफ़र लुमड़ी के साथ जारी रखता है। यहाँ पर गवान इतना थक जाता है कि कुछ मशरूम को खाता है, लेकिन इससे उनको हेलुसिनेशन होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन नाइट और कुछ भूतों को देखते हैं, लेकिन ये हकीकत में नहीं होता। कुछ देर जाने के बाद यह गवान कुछ बड़ी बड़ी लोगों को देखता है जो इंसानी शक्ल में होता है। गवान उससे मदद चाहता है कि हमें अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो गवान की जुबान को नहीं समझता, इसलिए वो इसे इग्नोर करता है।
آخر کار گون اور لومڑی ایک بادشاہ کے محل پر پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ گون سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ گون کو اپنی بیوی اور اپنی ماں سے ملاتا ہے۔ یہاں پر ان کی بیوی کی شکل اسل سے ملتا جلتا ہے۔ کچھ دن یہاں بتانے کے بعد گون کے پاس بادشاہ کی بیوی کی شکل میں بادشاہ کی ماں آتی ہے اور یہ ان سے اس کپڑا چراتا ہے جو گون کی ماں کے کمر پر باندھا تھا۔ یہاں پر گون ڈر جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جنگل میں بادشاہ گون کو ملتا ہے۔ گون کو بادشاہ لومڑی دیتا ہے اور یہ وہ لومڑی ہو جو گون کو ملا تھا۔ آخر کار یہاں پر ایک ندی آ جاتا ہے، لیکن وہ لومڑی جب اس ندی کو دیکھتا ہے تو وہ اچانک باتیں کرنا شروع کرتا ہے اور گون کو منع کرتے ہیں کہ یہاں پر گرین چپل ہے اور یہاں پر مت جاؤ کیونکہ گرین نائٹ آپ کا سر کاٹے گا، اس سے بہتر ہوگا کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن گون اس کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ وہ اپنا سفر جاری کرتا ہے۔ لومڑی یہاں سے واپس چلے جاتا ہے۔ یہاں پر غار کے اندر گون چلا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ گرین نائٹ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر رکنے کے بعد گرین نائٹ کی آنکھیں کھل جاتا ہے اور وہ گون کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر کار اب آ گئی۔ وہ گون سے اپنا کلاڑی لیتا ہے اور گون کو کہتا ہے کہ جھک جاؤ۔ گون جھک جاتا ہے، لیکن جب گرین نائٹ مارنے والا ہوتا ہے تو گون کہتے ہیں سٹاپ۔ پھر اس کے بعد گون یہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہاں ندی پر اس کا گھوڑا اور اس کا سارا سامان ہوتا ہے جس سے ان اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ جب وہ اپنی گاؤں پہنچتا ہے تو وہاں پر ان کی علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور گون کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور یہ بیٹا اسل سے ہوتا ہے۔ گون اسل سے بیٹا لے کر گون کو چھوڑتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گون کسی اور لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور یہ وہ لڑکی ہوتے ہیں جو گون جنگل میں ملا تھا۔ اس کے بعد یہ بچہ ٹینیجر بن جاتا ہے اور بہت سی جنگیں لڑتے ہیں، لیکن آخر کار وہ ایک جنگ میں مر جاتا ہے۔ یہاں پر نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بادشاہ کی ایک اور بیٹی ہے۔ یہ لڑکی اور ان کی بیٹی دونوں بادشاہ کو چھوڑتا ہے۔ بادشاہ کی حکومت پر کچھ لوگ حملہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے پیٹ پر ایک کپڑا ہوتا ہے جو اس کی ماں نے گون کو دیا تھا۔ جب یہ کپڑا اس سے گر جاتا ہے تو گون کا سر نیچے گر جاتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں تھا، بلکہ گون نے اب بھی گرین نائٹ کے سامنے اپنے سر جھکایا ہے اور وہ گرین نائٹ سے کہتے ہیں کہ مارو، لیکن یہاں پر گرین نائٹ اس کو نہیں مارتا۔ گرین نائٹ کافی حیران ہو جاتا اور وہ اپنے کلاڑی رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ گون کو اٹھاتا ہے اور اس کو ایک نام دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بریو نائٹ، اور یہاں پر اس کہانی کی اینڈ ہوتے